दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 18 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। लिखा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश के पालन को 48 घंटे और दिए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को आदेश का पालन करने के लिए 48 घंटे की और मोहलत दे दी है। साथ ही गलत उत्तर कुंजी जारी करने पर 1 अंक बढ़ाने के आदेश पर अमल की अनुपालन आख्या तलब की है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने 21 नवंबर को नियुक्ति संबंधी प्रगति बताने को कहा है। सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर के 25 अगस्त 2021 को गलत उत्तर कुंजी जारी करने पर याचियों को 1 नंबर देने का आदेश दिया गया था, लेकिन पीएनपी की ओर से इसका अनुपालन नहीं किया गया। इससे परेशान याचिका उपेंद्र दयाल और अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से अवमानना याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सचिव को आदेश पर अमल करने के लिए 48 घंटे और दिए। तो उत्तर कुंजी का यहाँ पर मामला है 1 अंक विवाद वाला, जिस पर सचिव को अनुपालन करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है। यहाँ पर देखो अपडेट है यूपी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के। 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए यहाँ पर कई सारी डेट जारी कर दी गई हैं। सबसे पहले तो बताया गया कि 2 चरणों में होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं। तो 25 जनवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। ठीक है, पहला चरण होगा प्रैक्टिकल परीक्षाओं का इंटर का 25 जनवरी से 1 फरवरी तक और दूसरा चरण होगा 2 फरवरी से 9 फरवरी तक। इसके साथ ही जो होम एग्जाम्स हैं 9-11 के, उसकी भी डेट जारी कर दी गई है और जो प्री बोर्ड परीक्षाएं उसकी भी डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो उसी के बारे में देखो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवी पाटन और बस्ती मंडल में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी पहले चरण में। ठीक है, दूसरे चरण में 2 से 9 फरवरी के बीच में जो है अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गोरखपुर में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी सेकेंड फेज में, यानी 2 फरवरी से। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो हाई स्कूल की जो इंटरनल मार्क्स होते हैं 30 नंबर के, उनको भी अपलोड करने के लिए बोला गया। वेबसाइट 10 जनवरी से खोली जाएगी और जो प्री बोर्ड परीक्षाएं उसकी भी डेट समय सारणी जारी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड अपनी परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर चुका है। यहाँ देखो अपडेट है कि अगले सप्ताह आएगी सीएपीएफ की सिपाही भर्ती। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सिपाही भर्ती का विज्ञापन 24 नवंबर को कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष की ये आखिरी भर्ती होगी। इसकी पिछली भर्ती 3 महीने पहले पूरी हुई है। उस भर्ती के चयनितों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। एसएससी की ओर से इस वर्ष 20 भर्तियों का विज्ञापन जारी करना था। अमूमन एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एसएससी ने भर्तियों का विज्ञापन जारी किया। इस वर्ष भर्ती प्रक्रिया में तेजी देखी गई। लगातार सभी भर्तियां वर्ष भर के भीतर पूरी कर दी गई। सीएपीएफ में सिपाही की पिछली भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर 2022 में जारी किया गया था। उस वर्ष भर्ती को अगस्त 2023 में पूरा किया जा चुका है और 46,554 अभ्यर्थियों का सिपाही के पद पर चयन हुआ है। तो अगली जो सिपाही भर्ती है सीएपीएफ की, उसका विज्ञापन जो है 24 नवंबर को आएगा। एसएससी सीजीएल 2023 को लेकर के अपडेट की 8,415 पदों पर होगी भर्ती। एसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों में 8,415 पदों पर भर्ती होगी। आयोग ने शुक्रवार को पदों का ब्यौरा जारी कर दिया है। 3 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के समय इसमें 7500 पद थे। अब ये पद बढ़ गए हैं और 8,415 पद इसमें हो गए हैं। इसका अंतिम परिणाम नवंबर अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है और अच्छे खासे यहाँ पर पद रहेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 1 साल तक निष्क्रिय यूपीआई खाते बंद होंगे। नियम नए साल से लागू, ऐप्स को फिर सत्यापन करना होगा। तो जिन ग्राहकों ने यूपीआई आईडी तो बना ली है लेकिन बीते 1 साल से कोई लेन देन नहीं किया है,
तो उनकी ये सुविधा बंद हो जाएगी। एनपीसीआई ने निष्क्रिय यूपीआई खाते को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। तो अब यहाँ पर जो है यूजर की सुरक्षा को देखते हुए ये यहाँ पर कदम उठाया गया है ताकि अभ्यर्थी का मतलब यूजर का नुकसान ना हो। ग्राहकों के पास 31 दिसंबर तक मौका है। जो लोग यूपीआई आईडी बना चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने लेन देन नहीं किया है तो लेन देन कर लें, अन्यथा 1 जनवरी से इनके यूपीआई आईडी बंद हो जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर 126 पदों पर भर्तियां हैं, आवेदन शुरू हैं। उसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें 126 संविदा शिक्षकों की भर्तियों के लिए आवेदन शुरू है। इसमें कला, वाणिज्य, विज्ञान, योग और इंजीनियरिंग संकाय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सहायक आचार्य, सहआचार्य और आचार्य पद की 126 पदों पर भर्ती होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर 84 पद है जिसमें आवेदन शुरू हैं। आवेदन करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के करियर पेज पर जाना होगा, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। इसके साथ ही यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के विषयवार परीक्षा तिथियाँ भी जारी कर दी गई हैं। कल हमने इसका डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने आपको सारी जानकारी दी थी। बाकी इसका शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए governmentjobcenter.com पर जाइए, वहाँ पर आपको इसका शेड्यूल मिल जाएगा। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच ये परीक्षाएँ होंगी जिसका कार्यक्रम वेबसाइट पर दिया गया है। बिहार से भर्तियों को लेकर के देखो यहाँ पर बम्पर अपडेट है कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर भर्ती जल्द है। वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव मंजूरी मिलने पर कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो बिहार शिक्षा विभाग के बाद अब बिहार जो है स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है और वहां से कैबिनेट ले जाया जाएगा और उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभाग में डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट के अलावा पारा मेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। बहाली होने पर होने वाले खर्च की मंजूरी वित्त विभाग से ली जा रही है। इसके आलोक में विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। तो बम्पर पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी अब स्वास्थ्य विभाग में। यहाँ पर देखो अपडेट है परिषदीय विद्यालयों को लेकर के। परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का जताया विरोध है। बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कुछ जिलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है। साथ ही इसका आदेश वापस न लेने पर 1 दिसंबर को प्रदेश के सभी 824 बीईओ ऑफिस पर धरना देने की घोषणा की है। इसी दिन जिला व प्रदेश स्तर के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तो यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। 69 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी देखिए किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन करते छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये अभ्यर्थी आरक्षण में गड़बड़ी मामले को लेकर के जो अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं वो ये अभ्यर्थी हैं और लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही, पुलिस लाठीचार्ज भी कर देती है। कई तरह की समस्याएं समय समय पर आती हैं, लेकिन छात्र जो है वो लगातार आंदोलन करके आरक्षण पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं वो भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि राहत जेई मेन का पाठ्यक्रम घटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित के कोर्स में बदलाव, जेई एडवांस में कोई परिवर्तन नहीं। तो जेई मेन की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है कि एनटीए ने छात्रों की सहूलियत के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित से कुछ पाठ्यक्रम को कम कर दिया है। हालांकि जेई मेन में ही पाठ्यक्रम कम किया गया, जेई एडवांस में पूरा कोर्स रहेगा। जो भी अभ्यर्थी हैं आप लोग देख लीजिए, आपको जो है नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी होगी। जेई मेन के लिए आप लोग 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म शुरू हो गए हैं। शेड्यूल के अनुसार 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक एग्जाम होगा और 22 से 24 फरवरी के बीच इसका परिणाम जारी होगा। अंत में यहाँ पर अपडेट है जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर के। जूनियर इंजीनियर भर्ती का कल परिणाम जारी कर दिया गया है। 12,227 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। एसएससी की तरफ से जेई भर्ती 2023 पेपर 1 की ऑनलाइन परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी किया गया है।
दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।